कभी सोचा है, एक देश है, वहां के लोग अपनी सरकार चुनते हैं बड़े अरमानों से, और फिर अचानक पता चलता है कि वो सरकार है ही नहीं, गायब हो गई। ये एक ऐसी पहेली है जो इतिहास में बार बार सामने आती है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है, कैसे एक चुनी हुई सरकार अचानक से गिर जाती है। इस पड़ताल में हम उन्हीं छिपे हुए पैटर्न्स को समझने की कोशिश करेंगे जो बार बार एक ही कहानी दोहराते हैं। चलिए, कहानी शुरू करते हैं ईरान से। साल था 1953। यहां पर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को बस यूं ही सत्ता से हटा दिया गया। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी, ये तो एक पैटर्न की बस शुरुआत थी। और फिर देखिए, ठीक 20 साल बाद हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जगह बदल गई, अब हम चिली में हैं। साल है 1973। लेकिन कहानी वही, एक और लोकतांत्रिक सरकार का अंत, बिल्कुल वैसे ही। इसके बाद हम आते हैं पाकिस्तान 1977 में। अब तक तो ये पैटर्न बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुका था। और जब इन सब घटनाओं की तह में जाते हैं ना, तो एक नाम बार बार सामने आता है, अमेरिका। तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ऐसा करता क्यों है, क्या वजह है? इस विश्लेषण के मुताबिक इसके पीछे 3 बहुत बड़ी वजहें हैं। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। ये पूरा का पूरा खेल, जैसा कि ये विश्लेषण बताता है, 3 पिलर्स पर टिका है। पहला, देशों पर आर्थिक कंट्रोल करना। दूसरा, दुनिया में अपना दबदबा मतलब स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस बनाए रखना। और तीसरा, एक साइकोलॉजिकल मैसेज देना, मतलब बाकी दुनिया को डराकर रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक मकसद की। मतलब सीधा सा है, किसी भी देश के जो कीमती रिसोर्सेज हैं, जैसे तेल, गैस, मिनरल्स, उन पर अपना कब्जा जमाना। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिलता है ईरान में। देखिए, हुआ क्या था 1953 में। ईरान के प्रधानमंत्री थे मुसद्दिक। उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, उन्होंने तेल कंपनियों को नेशनलाइज कर दिया। अब इससे हुआ ये कि अमेरिका और ब्रिटेन के हितों को सीधी चोट पहुंची। और नतीजा, CIA ने एक सीक्रेट मिशन चलाया, नाम था ऑपरेशन अजाक्स, और मुसद्दिक की सरकार को ही गिरा दिया। चलिए, अब दूसरे मकसद पर आते हैं, स्ट्रैटेजिक दबदबा। इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बनाए रखना और ये पक्का करना कि कोई भी देश दुश्मन खेमे में न चला जाए, मतलब रूस या चीन के पाले में। और इसका भी एक क्लासिक केस है, चिली। 1973 में वहां के राष्ट्रपति थे अयंदे। उनकी समाजवादी नीतियां अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। तो जवाब में क्या हुआ? CIA ने जनरल पिनोशे को सपोर्ट किया और एक ऐसा तख्तापलट करवाया जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। और अब तीसरा मकसद, जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। मतलब एक देश में ऐसा करके बाकी दुनिया को एक डरावना मैसेज देना। संदेश एकदम साफ है, अगर कोई भी हमारे खिलाफ गया तो उसका भी यही हाल होगा। ये एक तरह की धमकी है, एक चेतावनी। तो अब तक हमने क्यों की बात कर ली, अब आते हैं कैसे पर। मतलब ये सब होता कैसे है? सरकार गिराने के लिए एक बनी बनाई स्क्रिप्ट होती है, एक प्लेबुक। ये है वो 5 स्टेप्स वाली प्लेबुक। सबसे पहले मीडिया का इस्तेमाल करके सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। फिर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसियों के जरिए उस देश पर आर्थिक दबाव डाला जाता है, लोन वगैरह रोक दिए जाते हैं। देश के अंदर जो ऑपोजिशन पार्टियां होती हैं, उन्हें पैसा और पावर दी जाती है। सेना के जो बड़े अधिकारी होते हैं, उन्हें तख्तापलट के लिए भड़काया जाता है। और आखिर में सड़कों पर बड़े बड़े प्रोटेस्ट करवा दिए जाते हैं। अब इस स्लाइड में जो देखने वाली बात है वो ये है कि कैसे अंदर का और बाहर का दबाव दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब एक तरफ तो देश के अंदर विपक्ष को भड़काकर ये दिखाया जाता है कि देखो, जनता ही सरकार के खिलाफ है, और ठीक उसी वक्त बाहर से आर्थिक मदद रोककर देश की कमर तोड़ दी जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये 1-2 बार हुआ, नहीं, यही सेम स्क्रिप्ट, यही प्लेबुक बार बार इस्तेमाल हुई है। पाकिस्तान में तो कई बार, 58 में, 77 में, 99 में, 80 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ भी यही हुआ। और हाल के दिनों में जब श्रीलंका में आर्थिक संकट आया तो वहां भी इसके कुछ हिस्से देखने को मिले। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेस गेम में इसका असली खामियाजा कौन भुगतता है? चलिए अब राजनीति से थोड़ा हटकर इसके इंसानी पहलू को देखते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? जैसा कि यह चार्ट दिखा रहा है, देश में अस्थिरता मतलब इंस्टेबिलिटी और आर्थिक मुश्किलें दोनों आसमान छूने लगती हैं। महंगाई बढ़ जाती है, नौकरियां चली जाती हैं, और जो लोकतंत्र होता है ना, वो बहुत बहुत कमजोर हो जाता है। लोकतंत्र को जो चोट पहुंचती है वो सबसे बड़ी होती है। देश की जो नींव होती है, जो संस्थाएं होती हैं, वो हिल जाती हैं और देश तरक्की की दौड़ में सालों
शायद दशकों पीछे चला जाता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे दर्दनाक सच यही है, इस बड़े खेल की असली कीमत कोई नेता नहीं चुकाता, वो चुकाती है आम जनता। उनका आज मुश्किलों से भर जाता है और उनका भविष्य अनिश्चित हो जाता है। तो इन सारी बातों को जब हम एक साथ देखते हैं तो फाइनल टेक अवे क्या है, चलिए उसे समझते हैं। तो अंत में बात बस इतनी सी है कि यह सब लोकतंत्र बचाने का सिर्फ एक दिखावा है। असली खेल तो कुछ और ही है। असल मकसद है अपना आर्थिक और स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बनाए रखना, बस। इसलिए ये विश्लेषण हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगली बार जब दुनिया में कहीं कोई चुनी हुई सरकार रातों रात गिर जाए तो एक पल रुक कर सोचिएगा कि पर्दे के पीछे से ये खेल आखिर खेल